हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में सबका स्वागत है। जैसे कि हर वीक हम बात करते हैं मार्केट रिलेटेड, सीखने की कोशिश करते हैं, अपनी साइकोलॉजी को बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि किस तरह हम इस मार्केट में टिके रहे लंबे अवधि तक और एक क्वालिटी स्टॉक्स को फंडामेंटली एंड टेक्निकली किस तरह आइडेंटिफाई कर सकें। देखिए, जैसे मैं हर वीक वीडियो शुरुआत में ये बोलता हूँ, जैसे कि एक बिगिनर को फ्यूचर ऑप्शन नहीं करना चाहिए, इंट्राडे नहीं करना चाहिए, उसी तरह एक इन्वेस्टर हो या एक ट्रेडर हो, हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने इसी बात पे चर्चा किया है, इस बार भी ये दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, या अगले वाले वीडियो में भी यही बोलता रहूँगा कि कोई भी ट्रेडर जब तक अपना मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करता, उसका ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्डअप कभी नहीं होगा। जब तक उसका ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं होता, तब तक वो कोई भी ट्रेडिंग करने के लिए एलिजिबल नहीं होता है, चाहे कितना वो ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस सीख ले, फंडामेंटल एनालिसिस सीख ले। तो इस बारे में लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से हमने चर्चा की है। तो इस बार हम जो बात कर रहे हैं कि निफ्टी लास्ट टाइम जिस हिसाब से हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट अगर अपने लास्ट जो स्विंग लो को ब्रेक करे तो पुल बैक लेने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से उसी लो के नीचे इस टाइम मार्केट क्लोजिंग आया है। सो अभी मार्केट नेगेटिव है। जब तक मार्केट जो लास्ट स्विंग लो है, यानी इस पॉइंट 23,200 650 के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं होता, यानी मार्केट इसके ऊपर नहीं आता, तब तक निफ्टी नेगेटिव है मेरे लिए। डेली टाइम के हिसाब से ये जो स्विंग लो है, इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं सस्टेन हो जाता, तब तक के लिए मार्केट नेगेटिव है। और ये इसमें और भी पोटेंशियल आएगा। जो रिसेंट स्विंग हाई बना है, मतलब ये जो ऊपर गया और नीचे आया, ये जो स्विंग हाई है, मतलब ये पॉइंट, ये जो स्विंग हाई है, इसका लेवल है करीब 23,390 के आसपास। इसके ऊपर अगर प्राइस जाता है, तब जाके इसके अंदर और भी तेजी आएगी अपसाइड जाने के लिए। तो निफ्टी का कुछ लेवल है, पॉइंट्स है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हम बाय एंड सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं शॉर्ट टर्म के आधार पे। उसी तरह अगर बैंक निफ्टी में हम देखें, बैंक निफ्टी में ये कुछ लेवल्स है जिसके बारे में ऑलरेडी लास्ट वीक हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट किसी भी एक दिशा पे नहीं गिरता है, ये पुल बैक लेता है। पुल बैक लेने के बाद वहां से फिर से रिजेक्शन होकर प्राइस नीचे आएगा। तो उसी तरह प्राइस ने नीचे गया, फिर पुल बैक लिया और प्राइस नीचे आने की प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। तो जब तक इसी स्विंग लो के मार्केट नीचे सस्टेन करेगा, तब तक बैंक निफ्टी भी वीक है। मगर ये जो लो है, यानी 47,900 इस लेवल पे जब भी प्राइस आएगा, या जो गैप बना के गया, मतलब ये लास्ट जो कैंडल बना है ना यहाँ पे जिस स्विंग लो पे, मतलब ये कैंडल 23 जनवरी को जो कैंडल बना है, इसका क्लोजिंग था करीब 48,000 के आसपास। वहां से मार्केट ने नेक्स्ट दिन 14 जन को गैप अप ओपन हुआ था 48,270 के आसपास। तो इसके बीच में जो गैप रह गया है ना, इसके बीच में जो गैप रह गया है, ये गैप में अगर प्राइस आता है एंड इसी कैंडल का जो लो है 47,890 के आसपास, ये पॉइंट और ये गैप पॉइंट में प्राइस रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब अगर प्राइस इसी लेवल पे आता है, तो लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे अगर कोई प्राइस एक्शन अच्छा से बनता है, तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी आप लेवल निकालिए, उस पर आप काम कीजिए, मगर हमेशा रिस्क टू रिवार्ड एंड मनी मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए। इस वीक जिस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, उसका टेक्निकल एंड फंडामेंटल की बात करेंगे। इस वीक जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, ये पहला स्टॉक है गो फैशन इंडिया, यानी गो कलर्स। इसके अगर आप वेबसाइट में जाओगे तो वुमेन्स क्लोथिंग के ऊपर इन लोगों का बहुत ही अच्छा ब्रांड है। इसके डिटेल आप वेबसाइट में जाएगा तो आपको पता चलेगा। इसके कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात करते हैं। 2017 में ये कंपनी करीब 114 करोड़ सेल्स करता था। अभी 2024 में 700 से ज़्यादा ये कंपनी अपना सेल्स को इंक्रीज किया है, यानी लगातार कंपनी ने एवरी ईयर अपना सेल्स को इंक्रीज किया है। एज वेल एज इसका नेट प्रॉफिट जो 2017 में 8 करोड़ था, अभी बढ़ के हुआ है करीब 83 करोड़, यानी 8 टाइम्स अपना नेट प्रॉफिट को इसने इंक्रीज किया है। एज वेल एज इसका अगर कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखे लास्ट 3 साल का या 5 साल का, तो करीब 3 साल का 45% से ज़्यादा सेल्स ग्रोथ है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें 189
50% से ज्यादा इसका प्रॉफिट ग्रोथ है, तो काबिले तारीफ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नजर आता है इसमें। बैलेंस शीट में अगर बात करें तो इनके बोरोइंग जो है ये काफी हद तक धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, मगर किसी कंपनी का बोरोइंग बढ़ने से नेगेटिव नहीं हो जाता। अगर उसका सेल्स एंड ग्रोथ उतने एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है तो सर्टेन पीरियड के लिए अगर वॉल्यूम बोरोइंग बढ़ता है तो ये नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि इसके आधार पे हम देखें कि रिजर्व भी थ्रो बेसिस पे बढ़ रहा है। एंड इनके जो फिक्स एसेट 2023 में करीब 400 के आसपास था, अभी 550 के आसपास, यानी 1.5 गुना, कम से कम 1.5 गुना इसका फिक्स एसेट बढ़ रहा है। तो फिक्स एसेट बढ़ रहा है मतलब कंपनी एक्सपेंशन कर रहा है इन फ्यूचर और भी ज्यादा ग्रोथ करने के लिए। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो इनका पॉजिटिव कैश फ्लो है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है इसका पॉजिटिव है। कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें, जहां पे इनका कैश कन्वर्जन साइकिल 466 डेज में आता था, वो अभी घट के 300 डेज में आ रहा है। यानी जो पैसा मार्केट में ये लोग प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हैं, ये पैसा दोबारा उनके पास आने के लिए कम से कम 466 डेज लगते थे, अभी वो घट के 300 डेज लग रहा है। तो जितना फास्टेस्ट कैश कंपनी के पास आएगा, कंपनी उतना जल्दी उतने अच्छे तरीके से अपना नया प्रोडक्शन को और भी बड़ा कर सकता है। उसी तरह वर्किंग कैपिटल डेज को अगर देखें, उसमें भी डेज कम हुए हैं। तो ये अगर वर्किंग कैपिटल डेज, कैश कन्वर्जन साइकिल डेज ये अगर कम होता है तो कंपनी के लिए अच्छा पर्सपेक्टिव माना जाता है। अभी आते हैं आखिर में कि ये शेयर होल्डिंग की पैटर्न्स। शेयर होल्डिंग में अगर देखें, प्रोमोटर होल्डिंग करीब 2022 में 52% से ऊपर था, अभी भी 52% से ऊपर है। एफआईज की बात करें, जहां पे 7% 2022 में था, अभी ये बढ़ के हुआ है करीब 12% के आसपास। डीआईज ने जो 2022 में था 22%, ये बढ़ के हुआ है अभी 32%। तो बिग इन्वेस्टर इनमें कुछ अच्छा पोटेंशियल नजर आ रहा है, इसके आधार पे तो इन लोगों ने बाई किया है। और हम लोग ने जो अभी फंडामेंटल बात किया है, इसके आधार पे हमको फंडामेंटल ये नजर आ रहा है कि ये कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है फंडामेंटली। इनके अगर वैल्यूएशन की बात करें, अगर पी रेशियो की बात करें, तो ये भी अपने एवरेज पी के, यानी अगर 5 साल के आधार पे देखें तो 5 साल के आधार पे ये सबसे लो पी में चल रहा है। अगर इसके प्राइस टू बुक वैल्यू देखें, ये भी अपने 5 साल के जो बुक वैल्यू है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, एवरेज बुक वैल्यू के नीचे, एंड ओवर द 5 साल के जो बुक वैल्यू के नीचे भी ये ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू के हिसाब से बहुत ही सस्ता है। और अभी इसका देखते हैं टेक्निकल पैराग्राफ, गो कलर, या इसको आप कह सकते हो गो फैशन इंडिया। ये इसके अगर हम मंथली टाइम फ्रेम आए तो कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन है। यानी प्राइस जब ये कंपनी लॉन्च किया था 2021 में, उसका प्राइस था करीब 1300 के आसपास। तो प्राइस तब से एक साइडवेज फेज में है, यानी ये एक रेजिस्टेंस का पॉइंट का काम कर रहा है एंड ये एक सपोर्ट पॉइंट का काम कर रहा है। तो एवरी टाइम प्राइस जब भी अपने स्विंग लो, यानी जब भी अपने स्विंग लो के पास आ रहा है या आसपास आ रहा है, उसमें बाइंग नजर आ रहा है। अभी भी अगर हम देखें, प्राइस जिस लेवल पे है एक स्विंग लो के पास है, एंड वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे एक बाई होते हुए नजर आया है। इससे पहले जो कैंडल बना है ये पॉजिटिव साइन होता है, फिर दोबारा प्राइस उसी लेवल पे आके एक हैमर जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। ये शो होता है कि हर अगले वीक में, यानी जो लास्ट वीक गया है, यहाँ पे सेल्स तो हुआ था मगर बाई भी हुआ है। तो इसी तरह का कैंडल स्टिक फॉर्मेशन बना है। सो इसमें जो ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना है, ये जो डबल बॉटम टाइप पैटर्न बना है, इसके अगर ब्रेकआउट होते हैं, यानी ये जो स्विंग हाई है इसके ब्रेकआउट होने के बाद इसके पुल बैक या रिटेस्ट में हम बाई साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अगर किसी को वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो इस लेवल पर भी हम इस पे बाई अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। देखिए, ये जो मैं बाई अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशन पर्सपेक्टिव व्यू से मैं बोल रहा हूँ, कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं है। आप मेरे वीडियो से, मेरे इस चैनल से जो भी आप देख रहे हो, ये पूरा एजुकेशन बेस है, इसमें कोई बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, सो आप कुछ सीखिए कि टेक्निकली एंड फंडामेंटली किस तरह स्टॉक को हम एक्वायर कर सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, इसका प्राइस वेरिएशन हम देख सकते हैं, उसके आधार पे हम बाई साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, या हमको सेल करना है ये भी हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो स्टॉक है इसके नाम है ITC।
आईटीसी के फंडामेंटल दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका फंडामेंटल ऑलरेडी अच्छा है। सो इसमें अगर हम रिसेंट जो व्यू देखें, अगर इसका मंथली टाइम फ्रेम से होके देखें तो प्राइस काफी ऑल टाइम हाई के ऊपर है एंड वहां से थोड़ा सा करेक्शन ले रहा है। तो वीकली बेसिस में हम देखें कि प्राइस मोटा मोटी एक नीचे आने के बाद एक कंसोलिडेटेड फेज में यहाँ पे टाइम बिता रहा है। एंड डेली टाइम फ्रेम में देखें प्राइस इस एरिया पे, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एरिया पे प्राइस 1 टाइम, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये 1 2 3 मॉडल होते हैं जहां पे प्राइस ऊपर जाने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो यहाँ पे ट्रैप भी हो सकते हैं कि पहले प्राइस इस स्विंग लो को ब्रेक करे, फिर दोबारा प्राइस इसी जोन के ऊपर आ जाए। तो इस सिचुएशन में प्राइस में और भी तेजी आ जाता है क्योंकि प्राइस लिक्विडिटी हंटिंग कर चुका है, या प्राइस को जो इंस्टीट्यूशन को जो क्वांटिटी चाहिए था ये स्विंग लो के नीचे ही उसको मिलेगा। तो पहले क्या करते हैं, ये ट्रैप करते हैं, प्राइस को नीचे ला जाते हैं, फिर ऊपर लेके भाग जाते हैं, यानी प्राइस स्पीडी से भाग जाते हैं। तो उसी टाइम रिटेल पब्लिक बाई नहीं कर पाते हैं। तो इस एरिया पे भी बाई हो सकता है, या ट्रैप होने के बाद भी अगर प्राइस इसी लाइन के ऊपर सस्टेन होता है तो हम यहाँ से बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। थर्ड जो स्टॉक्स है इस वीक के लिए या आने वाले वीक के लिए, यह है ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा अगर मंथली टाइम फ्रेम देखें तो कुछ इस तरह का सिनेरियो है। ग्लैंड फार्मा देखने के पीछे एक लॉजिक ये है कि ग्लैंड फार्मा जहां से ये कंपनी चालू हुआ था, यानी जिस दिन ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड हुआ था, जो प्राइस था अभी प्राइस उसी पॉइंट ऑफ एरिया पे ट्रैवल कर रहा है। सो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखें तो एक क्वालिटी प्राइस एक्शन एरिया पे प्राइस अभी फिलहाल रुका हुआ है। ये जो रेड लाइन है जब प्राइस ओपन हुआ था उसी का प्राइस है। अभी रिसेंट जो प्राइस एक्शन बन रहा है, यानी हम डेली अगर टाइम फ्रेम में जाए तो ये पॉइंट मतलब जो लास्ट स्विंग लो है उससे पहले जो स्विंग लो था, उससे पहले जो स्विंग लो है ये वाला है, इसका प्राइस है करीब 1660 के आसपास, 1660 के आसपास। तो ये स्विंग लो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्विंग लो से ज्यादा। तो अगर इसी स्विंग लो के पास प्राइस आके रुका हुआ है एंड काफी दिनों से प्राइस यहाँ पे पॉज मोड में हुआ है, जिसको हम कहते हैं इनसाइडर कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी एक कैंडल के अंदर इतने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं। तो अगर कोई क्वालिटी सपोर्ट एरिया में इस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है तो ये प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकते या प्राइस यहाँ से नीचे जा सके। तो हमको अगर यहाँ से बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, अगर अगले दिन मंडे से कोई भी कैंडल इसमें पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे एंड इसका वॉल्यूम पिछले वाले कैंडल से अगर ज्यादा हो तब हम इसमें बाई अपॉर्चुनिटी जा सकते हैं। अदरवाइज अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग देता है तो प्राइस नीचे भी आ सकता है। इसके लो के नीचे अगर प्राइस क्लोजिंग देता है तो प्राइस नीचे भी आ सकता है। तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्डअप कीजिए एंड उसके आधार पे आप ट्रेडिंग कीजिए। फोर्थ जो स्टॉक्स है इसका नाम है क्लीन्ड। यस, ये अगर हम मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से आए तो ये स्टॉक्स लगातार एवरी डीप में बाई अपॉर्चुनिटी देते हुए नजर आया है। यानी एक फंडामेंटली क्वालिटी स्टॉक्स का यही फॉर्मूला होता है, जब भी प्राइस करेक्शन होता है, करेक्टेड होता है, तो ये अपॉर्चुनिटी रहता है हम उसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढे, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट को अच्छी तरह से रीड कीजिए, कोई अच्छे मेंटर या गुरु से आप इसको सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके पैसा बनेगा। ये नहीं कि डीमैट अकाउंट खोल लिए, बाई सेल कर लिए तो मार्केट में मैं ट्रेडर बन गया। नहीं, अगर ऐसा हो जाता तो 90% यहाँ पे लूजर नहीं हो जाते। सो आप किसी अच्छे गुरु या मेंटर से सीखिए। मैंने बहुत लोगों का ऐसे भी देखा है कि 15 लाख 16 लाख लॉस कर रहे हैं, मगर किसी से 15-20 हजार देके सीखने की मूड में नहीं है। यानी उन लोगों का मोटिव नहीं है कि 15-20 हजार दे, 20,000 दे या 30,000 जो भी है, जिससे आप सीख रहे हो उसका कितना फीस है उसके आधार पर डिपेंड करता है। मगर वो सीखेंगे नहीं, मगर मार्केट में ये लॉस करते रहेंगे हमेशा, मगर सीखने के मूड में रहेंगे। इस तरह का इंसान कभी भी तरक्की नहीं कर पाता, या लंबे टाइम के बाद जब उसको रियलाइज हो जाए कि नहीं मुझे अभी सीखना चाहिए, मुझे इसको जानना चाहिए, किस तरह प्राइस एक्शन बनता है, क्यों फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, तब जाके ये लोग पैसा बनाता है। अदरवाइज नहीं होता इनके अंदर। तो कभी भी जहां पे आपको शिक्षा लेना है, जहां पे आप सीख रहे हो, शिक्षा पे मामले में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए।
कभी भी ये नहीं देखना चाहिए यहाँ पे पैसा कितना लग रहा है। हाँ, आप 2-3 जगह पे इसका इंक्वायरी कीजिए, कम हो जहाँ पे जब आपको सूटेबल लगे या अच्छा पढ़ाता हो वहाँ पे पढ़िए, मगर सीखिए उसी चीज़ को, प्रैक्टिस कीजिए, उस गुरु को या मेंटर को क्वेश्चन कीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होना चाहिए। उसके बाद जाके आप उस फील्ड में काम कीजिए। डिमैट अकाउंट खोलने से कुछ नहीं होता ज़्यादा। सो बैक टू टॉपिक। तो क्लेम्ड बहुत ही अच्छा फंडामेंटली कंपनी है, एंड अभी वीकली टाइम फ्रेम हिसाब से जो पॉइंट ऑफ एरिया पे आके रुका हुआ है, एक बायर पॉइंट ऑफ एरिया पे आके यहाँ पे फिलहाल रुका हुआ है। देखिए ये पॉइंट मैं भी देख रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन भी देख रहे हैं। सो प्राइस यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, और प्राइस यहाँ पे इस तरह का ट्रैप यानी इस स्विंग लो के नीचे जाएगा, फिर स्टॉप लॉस या क्वांटिटी एक्यूमुलेशन करेगा, फिर इसी सपोर्ट के ऊपर आके बेस रिटेस्ट करेगा, फिर यहाँ से भाग जाएगा। तो इस तरह का फॉर्मेशन बहुत ही काम का लायक होता है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी हंटिंग करता है या स्टॉप लॉस हंटिंग करता है, एंड दोबारा उसी सपोर्ट पॉइंट ऊपर आके अपना रिटेस्ट करके या पुल बैक लेके ऊपर जाएगा। तो प्राइस यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, अगर डेली टाइम फ्रेम में प्राइस इसी पॉइंट ऑफ एरिया से भी ऊपर जा सकता है, और ये ट्रैप करके फिर से इसको सपोर्ट बना के यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो अपने जहाँ से आप सीख रहे हो वहाँ पे इस चीज़ को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, सीखो, एंड उसके बाद जाके ट्रेडिंग करने के लिए आओ। लास्ट जो स्टॉक है ये है लक्स इंडस्ट्री। लक्स इंडस्ट्री इसको लेके मैंने ऑलरेडी जितने सारे स्टॉक बोला है, इसको लेके पहले भी इसमें दो तीन स्टॉक्स होंगे जिसको मैंने लेके ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जहाँ पे प्राइस ने अच्छा खासा लड़ी दिया था। अभी लक्स का अगर मंथली टाइम फ्रेम देखें तो कुछ इस तरह का सिनेरियो है, ठीक है। तो फिलहाल प्राइस लास्ट एक ईयर में, लास्ट एक साल का अगर पीरियड देखें तो प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, एंड प्राइस जिस तरह से नीचे गिरा था उसका पहली बार प्राइस अपना स्ट्रक्चरल बिहेवियर चेंज किया है, यानी प्राइस एक जो लास्ट हाई था उसको हायर हाई फॉर्मेशन बनाया है और इसका ही एक पुल बैक ले रहा है। सो ये पुल बैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वालिटी प्राइस एक्शन एरिया पे आके प्राइस फिलहाल रुका हुआ है। तो इसका फंडामेंटल अगर आप चेक करेंगे लक्स इंडस्ट्री का, तो अगर आप देखोगे इसका क्वार्टरली रिजल्ट कितना है सितंबर में 677, और इससे पहले कितना था 639। तो इंप्रूव कर रहा है। प्रॉफिट कितना था 36 करोड़, अभी कितना है 52 करोड़। तो क्वार्टरली ये कंपनी ग्रो करते हुए नजर आ रहा है। एज वेल एज इसका बैलेंस शीट रीड कीजिएगा कि अपना रिजर्व बहुत अच्छी तेजी से बढ़ रहा है, फिक्स एसेट धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, बोरोइंग घटा है, एंड कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। सो इसमें इंस्टीट्यूशन का भी पोजीशन है। सो हमें इस तरह प्राइस एक्शन को देखना चाहिए फंडामेंटली एंड टेक्निकली, उसके बाद हमको डिसीजन लेना है। तो लक्स इंडस्ट्री में इस लेवल पे भी मेरे लुकआउट है, जिसके अंदर देखिए इसके अंदर तभी सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ आएगा जब ये लास्ट स्विंग लो बना है, ये वाला पॉइंट लास्ट स्विंग लो। जैसे ये लास्ट स्विंग लो था 25 अक्टूबर लास्ट स्विंग लो था, इसके नीचे प्राइस गया था। अभी अगर मैं इसको मार्क करूं, ये जब इसी स्विंग लो के ऊपर प्राइस सस्टेन रहेगा, यानी जो लो बनाया उससे पहले वाला जो स्विंग लो है इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होता है या पुल बैक लेता है या रीटेस्ट करता है, तब मेरे लिए बाई अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा खासा रहता है। अगर इसके नीचे चला जाता तो ये वीक बन जाता है, वीक यानी प्राइस और भी नीचे जा सकता है, मगर जब तक इसी स्विंग लो के ऊपर ये सस्टेन है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरह अगर हम इसमें अगर देखें तो ये लास्ट स्विंग लो था, ये वाला पॉइंट, अभी स्विंग लो के प्राइस ने नीचे ब्रेक किया। अगर प्राइस इसी स्विंग लो के ऊपर क्लोजिंग देता है, लास्ट दिन ये क्लोजिंग दिया है, अगर इसके ऊपर रिटेस्ट करता है, ये क्लोजिंग देता है, तो और भी बढ़िया होगा इसको बाई करने के लिए। तो प्राइस एक्शन को समझना पड़ता है, प्राइस कहाँ पे ट्रैप हो सकता है, इंस्टीट्यूशन किस तरह हम लोग को ट्रैप कर सकता है, क्यों स्विंग लो ब्रेक होने के बाद प्राइस में मोमेंटम आता है, क्यों स्विंग हाई ब्रेक होने के बाद प्राइस पुल बैक लेता है। इस चीज को साइकोलॉजिकली एंड टेक्निकली दोनों को मार्च करके आप जब सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब जाके मार्केट में ओवर द पीरियड आप पैसा कमा पाओगे, खुश भी रहोगे, अब बिंदास होकर ट्रेडिंग भी करोगे। ये पजल नहीं होगी कि मार्केट इतना नीचे गिर चुका है, मैं क्या करूं, मेरा पोर्टफोलियो लाल है। इस तरह का सिचुएशन वही करता है जिसके पास नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये उसको घबराता है। मगर एक्चुअल ट्रेडर क्या करता है, मार्केट जब नीचे आता है या ऊपर जाता है, उनको मालूम है उसको क्या करना है,
वो एक्सपीरियंस है, उसको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट समझ में आता है। तो आप भी चीज़ों को सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जाके इस फील्ड में आइए, या धीरे धीरे करके इस फील्ड में बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। यूट्यूब, गूगल बहुत है, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे गुरु है, मेंटर है जो अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, अपनी वीडियो में अपलोड कर रहे हैं। तो आप उस चीज़ को सीखिए, गैम्बलिंग मत कीजिए। शॉर्टर टाइम में आप करोड़पति बनने की सोच रहे हो, नहीं होगा। इसमें टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके ये मार्केट में आप टिके पाओगे। आई होप आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है। पहले साइकोलॉजी को बिल्ड कीजिए, उसके बाद जाके प्रॉफिट के बारे में सोचिए। सो थैंक यू दोस्तों, ट्रेडिंग करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा ध्यान में रखते हुए ट्रेड कीजिए। थैंक यू।